आज बताने वाले हैं आपको आलू में मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है और इस समय जो है जाड़े का सीजन है, पाले से कैसे बचाना है। और अगर आपके खेत में झुलसा लग रहा है, क्योंकि आलू में झुलसा, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, ये जो बीमारी होती है ये बहुत आलू को लॉस पहुंचाती है, जिससे उत्पादन घट जाता है। उसका कैसे निदान पाए और कौन सी दवा डालनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। आइए मेरे पीछे देखिएगा, इधर आलू लगा हुआ है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आलू बुआई कैसे की जाती है, तो उसी प्रकार हम आ चुके हैं अपने खेत में। तो मेरा आलू अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इधर देखिएगा, मेरी फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जैसा कि देख सकते हैं पेड़ भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, इधर देखिएगा। और इसमें किस तरह से पानी देना है उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले पानी बताते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, इरिगेशन चैनल बना लेना है एक। और आलू सदैव कोण में बोए जाते हैं, क्योंकि कोण बेद जो होती है आलू के लिए कारगर होती है। अगर कोण बेद नहीं बोते हैं तो आलू वो काम नहीं करता है, क्योंकि आलू जो होता है ऊपर बैठता है। इसमें कंद वाली फसल होती है, जिससे मतलब आलू केवल कोण में ही बैठता है। अगर पानी लग जाता है तो वहाँ पे आलू छोटा हो जाता है, मिट्टी कड़ी हो जाती है, जिससे आलू बैठता नहीं है वहाँ पे। और तो उसके लिए हमें पोल जमीन की आवश्यकता होती है, जहाँ पर जड़ विकास सही से हो सके। तो इस प्रकार से मैंने इरिगेशन चैनल बनाया था, इधर देखिएगा। और फिर इसमें क्या करना है, इस प्रकार से इधर देखिएगा, इस प्रकार से पूरे कोण बना लेने हैं। इधर देखिए, पूरी तरह से मैंने कोण बनाए थे। और फिर कैसे और सिंचाई कैसे करनी है, मैंने सिंचाई की है। देखिएगा, ये इरिगेशन चैनल में पानी आया है यहाँ से, और यहाँ से हम काट देते हैं इसको। इधर दिखाइएगा, यहाँ से काट कर और पानी यहाँ से छोड़ देते हैं और पूरे कोण में चला जाता है। इस तरह से मतलब सिंचाई हो जाती है। तो ये बात हुई सिंचाई की। तो अब बात करते हैं आलू के झुलसा रोग के बारे में। अगर आलू का झुलसा रोग आपके खेत में लग गया है तो उसको कैसे हटाया जाए और कौन सी दवा डाली जाए जिससे वो पूरी तरह से चला जाए। देखिएगा, इधर मेरा आलू जो लगा हुआ है, अभी तो इसमें झुलसा नहीं दिख रहा है, कोई प्रकोप नहीं दिख रहा है। क्योंकि झुलसा जो लगता है तो आलू की पत्तियां जो होती हैं झुलस जाती हैं। अभी इसमें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा है जिससे मैं इसमें दवा के स्प्रे करूं। फसल में अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो किस तरह से लॉस होता है आपको दिखाते हैं। पूरा कोण जो होता है भीग जाता है, जिससे मतलब कंद बैठने का चांस कम रहता है। इधर देखिएगा, मेरा जो था यहाँ पर पानी पूरी तरह से भर चुका है। तो यहाँ पर जो है पौधे भी अच्छे नहीं चले हैं, देखिएगा बार बार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब पोल जमीन होती है तो वहाँ पर जड़ें विकास अच्छे से करती हैं। अगर पानी भर जाता है तो जड़ विकास नहीं होता है और कंद भी बैठने का चांस कम रहता है। तो यहाँ पर मेरे खेत में ये जो कोण है पूरी तरह से मतलब पानी भर चुका था कोणों में। तो हमें उस तरह से पानी देना है, मतलब कोण के ऊपर पानी ना जाए। पानी बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है आलू की बाढ़वार, आलू की बैठने के कंद को बैठने की दशा को निर्भर करता है। किस हिसाब से कंद बैठना है वो भी मतलब आपके पानी पर निर्भर करता है। अब बात करने वाले हैं आलू में मिट्टी किस तरह से चढ़ाई जाती है। तो आलू की मिट्टी किस तरह से चढ़ाई जाती है, मतलब दोनों कोणों को मतलब पूरी तरह से खोद लेना है। इस प्रकार से देखिएगा, ये खुदाई हो गई जैसे। और फिर कैसे चढ़ाना है हमें उसके बारे में बताते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ की मिट्टी जो होती है इस प्रकार से, ये जो होता है इस तरह से मतलब पूरे कोण को इस तरह से चढ़ाना है। मतलब मिट्टी इसमें तो चढ़ चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से चढ़ाना है मिट्टी कि इधर से मिट्टी और कोण की लगभग चौड़ाई जो होती है आधा फीट हो जाए। क्योंकि आधा फीट हो जाती है तो कंद बैठने का चांस जो होता है अच्छा रहता है। अगर कम मिट्टी चढ़ाते हैं तो जो होता है कंद बाहर निकल जाता है, इसे प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो आलू जो होता है हरा पड़ जाता है और वो जहरीला बन जाता है, वो खाने के योग्य नहीं रहता है। अगर आलू ऊपर रह जाता है, मतलब आलू जो होता है कोण के बाहर निकल आता है, तो उसमें एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जिसे सोलेनिन कहते हैं। और वो आलू जो होता है हरा हो जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो भोजन बनाने लगता है, वो जहरीला हो जाता है। अगर आप मार्केट में उसको ले जाते हैं तो आपका मार्केट वैल्यू भी घट जाता है, कोई खरीदना नहीं चाहता है उसको। तो हम मिट्टी उस तरह से चढ़ाएं दोनों तरफ से लगभग आधा फीट कोण हो जाए, जिससे मतलब कंद हमारे बाहर ना निकले और जो है मार्केट वैल्यू और उत्पादन वैल्यू भी हमें अच्छा मिले। क्योंकि मार्केट में जब तक सेल नहीं होगा तब तक हमें उत्पादन वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि हमारी हर फसल मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है। जिस तरह से हम खेती किसानी करके हम मंडी में अपना कोई भी फसल है उसको पहुंचाते हैं और उसी हिसाब से वहाँ रेट तय होता है। जिस हिसाब से उस हिसाब से रेट तय होता है, उसी हिसाब से मुझे पैसा मिलता है। तो हम उस तरह से आलू पर मिट्टी चढ़ाएं जिससे हमारे कंद जो हैं
बाहर ना निकलें, जिससे सोरेनिन पदार्थ जो होता है वो निर्माण नहीं होगा और हमारे आलू का उत्पादन भी अच्छा होगा और प्लस हमें रेट भी अच्छी मिलेगी। तो आलू में इस टाइम कौन सी खाद देनी चाहिए? इस टाइम की बात करें तो आलू में जो होती कंद वाली फसलों में पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर पोटास आपके खेत में डालते हैं तो उसमें कंद बढ़िया से ग्रोथ करते हैं और बढ़ते भी हैं। और पोटास है, सल्फर है, ये दे सकते हैं। और नाइट्रोजन तो हम देते ही हैं क्योंकि बाढ़ के लिए और प्रोटीन निर्माण के लिए और तो होता ही है, मतलब बाढ़ के लिए। और कंद वाली फसलों के लिए जो पोटास होता है मेन स्रोत होता है, हम पोटास की मात्रा दें जिससे हमारे कंद सही मात्रा में ग्रोथ कर सके। तो आलू को जाड़े से कैसे बचाया जाए, पाले से कैसे बचाया जाए, और उसके बारे में बात करते हैं। तो आलू को कई तरह से मतलब पाले के लिए बचाया जाता है क्योंकि कई विधियां अपनाई जाती हैं। हम एक तो प्रकार होता है मतलब धुआं कर सकते हैं। आपकी फसल लगी हुई है तो उसमें धुआं किया जाता है जिससे मतलब उसका टेम्परेचर जो होता है उस हाई हो जाता है, जिससे हमारा पाले से बचत हो जाती है। दूसरा काम करते हैं हम आलू में पानी देते रहते हैं, थोड़ा मात्रा, मतलब ज़्यादा मात्रा ना होनी चाहिए क्योंकि आलू पहले भी बता चुके हैं हम खून के ऊपर नहीं जाना चाहिए पानी। और उस हिसाब से हम पानी देते रहते हैं जिससे जो होता है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिससे पाला नहीं सताता है और आलू की ग्रोथ चलती रहती है। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, एक गंधक का छिड़काव कर सकते हैं, 0.1% गंधक का छिड़काव कर सकते हैं जिससे पाला नहीं सताता है और आलू की ग्रोथ होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद, जय किसान।